एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी, जिससे उसे फसल अच्छी नहीं होती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर अपना गुजारा करता था। गांव में ही लालची साहूकार दुर्जन सिंह रहता था, जो किसानों को ऊंची ब्याज पर कर्ज देकर उनका शोषण करता था। एक बार रमेश की बेटी बीमार पड़ गई और उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। मजबूर होकर उसने दुर्जन सिंह से कर्ज ले लिया। दुर्जन सिंह ने रमेश से कहा, अगले साल तुम मुझे 2 गुना अनाज लौटाओगे, नहीं तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। मुसीबत में फंसे रमेश ने हाँ कर दी। समय बीतता गया। रमेश ने खूब मेहनत की, लेकिन उस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई। जब दुर्जन सिंह ने अपना कर्ज वापस मांगा, तो रमेश के पास कुछ नहीं था। दुर्जन सिंह ने धमकी दी, अगर कल तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया, तो तुम्हारा खेत मेरा। रमेश बहुत परेशान हो गया। उस रात वह सो नहीं पाया। तभी उसे एक विचार आया। अगले दिन सुबह रमेश ने दुर्जन सिंह से कहा, मैं आपका कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास एक शर्त है। दुर्जन सिंह ने पूछा, क्या शर्त? रमेश बोला, मैं आपको अपना सारा अनाज दे दूंगा, लेकिन आपको इसे गिनकर लेना होगा। अगर आप एक भी दाना गिनने में चूक गए, तो मेरा कर्ज माफ हो जाएगा। लालची साहूकार सोचने लगा, यह तो बहुत आसान है, मैं तो पूरा अनाज ले लूंगा और इसका खेत भी। उसने हाँ कर दी। रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास जो भी अनाज है, उसे रेत के छोटे छोटे दानों में मिलाकर साहूकार को दे दो। जब दुर्जन सिंह अनाज गिनने बैठा, तो उसमें रेत के हजारों दाने मिले हुए थे। वह एक एक दाना गिनने लगा, लेकिन रेत के दानों को अलग करना मुश्किल था। कई घंटे बीत गए, लेकिन वह सही तरीके से गिनती नहीं कर पाया। आखिरकार थककर उसने हार मान ली। रमेश ने कहा, आप शर्त हार गए हैं, अब मेरा कर्ज माफ हो गया। दुर्जन सिंह गुस्से से लाल पीला हो गया, लेकिन शर्त के अनुसार उसे रमेश का कर्ज माफ करना पड़ा। इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। बुद्धि बल से बड़ी होती है। रमेश ने अपनी समझदारी से लालची साहूकार को हरा दिया। लालच बुरी बला है। दुर्जन सिंह के लालच ने उसे ही नुकसान पहुंचाया। हिम्मत न हारें। मुश्किल समय में धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। कहानी का अंत। रमेश की चतुराई की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। दुर्जन सिंह को एक सबक मिला और उसने कभी किसी गरीब किसान का शोषण नहीं किया। रमेश ने मेहनत जारी रखी और कुछ ही सालों में अपनी स्थिति सुधार ली। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अगर हम बुद्धिमानी से काम लें, तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई नैतिक कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।